Hello my dear students, how are you all? This is Sonia Kaushik and today I am going to discuss syllabus of NEET with all of you. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ what is the NEET syllabus and how much marks is this test consist of. और स्टूडेंट तो नीट के अगर हम सबसे पहले सिलेबस की बात करें स्टूडेंट तो नीट में हमारा 11th एंड 12th दोनों का ही सिलेबस आता है. वेदर यू बिलोंग्स टू वट एवर बोर्ड, चाहे आप हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड से आप लोग हैं, NTA, that is the National Testing Agency, it will cover the syllabus from CBSE point of view. क्योंकि स्टूडेंट्स पहले स्टेट PMT अलग होता था, सभी स्टेट्स का डिफरेंट PMT था. अभी एक कॉमन टेस्ट NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रख दिया है जिसका नाम है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. पहले इसको प्री मेडिकल टेस्ट भी कहा जाता था, अब ये नीट है, सभी के लिए सेम है और सिलेबस भी सभी के लिए सेम है. पहले एम्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया था, अब एम्स को भी इसी में इंक्लूड कर लिया है, जिम्पर को भी इसी में इंक्लूड कर लिया. यानी कि अब एक कॉमन मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है, इसी के थ्रू जो हायर रैंकर्स हैं उनको MBBS कोर्स मिलेगा, देन BDS और उससे लोवेस्ट रैंक को फिर BMS, एंड इसी से वो अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, देन प्राइवेट. तो इसी तरीके से रैंक वाइज सारी चीज़ें होंगी. नाउ कमिंग टू द सिलेबस, सिलेबस क्या रहता है स्टूडेंट्स? तो इसमें बेसिकली 11th एंड 12th का जो CBSE जो सिलेबस है वही फॉलो NTA करता है. तो आपको जो भी आपका बोर्ड सिलेबस है उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा और प्रिपरेशन करनी है. NCERT के बारे में आपको सभी को पता है. 12th की NCERT अगर आप 12th में हैं और इफ़ यू आर इन 11th क्लास तो आपको 11th की NCERT अच्छे से करनी है, 12th में 12th की NCERT अच्छे से करनी है. वैसे इस टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही आते हैं. मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बता रही हूँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में भी आपको बेसिक आइडिया दे देती हूँ. तो बेसिकली स्टूडेंट्स बात ये है, आपको 11th एंड 12th तीनों PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th की भी करनी है, 12th की भी करनी है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपके पास पूरा समय है. 11th में 11th का सिलेबस अच्छे से करें, 12th में 12th का सिलेबस अच्छे से करें. लेकिन अगर आप 12th में हैं तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम. आपको अपने टाइम को दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, एक जिसमें आप अपना 12th का प्रिपेयर करेंगे और एक जिसमें आप अपना 11th का प्रिपेयर करेंगे. अगर आप लोगों का बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, अगर आपका बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो आप नीट में अच्छा कर सकते हैं. और अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बायोलॉजी होना चाहिए और दोनों में से एक सब्जेक्ट, यानी कि 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. अब मैं स्टूडेंट्स आऊँगी मार्क्स पर. मार्क्स की अगर हम बात करें, टोटल 720 मार्क्स का ये टेस्ट रहता है जिसमें 180 क्वेश्चन आते हैं. 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेंगे, 45 फिजिक्स से, 45 केमिस्ट्री से. यानी कि 90 क्वेश्चन, 50% जो पेपर है दैट इज़ फ्रॉम बायोलॉजी एंड 50% सिलेबस इज़ फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. ठीक है स्टूडेंट्स, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है इसमें. इफ़ यू हैव डन करेक्ट आंसर सो यू विल गेट 4 मार्क्स फॉर दैट. और अगर आपने रॉन्ग आंसर किया है सो -1 इज़ नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर की यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है. यानी कि अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपके 4 मार्क्स जाएंगे, लेकिन अगर आपने गलत अटैम्प्ट किया सो यू विल गो फॉर 5 मार्क्स. 5 मार्क्स आपके वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे. सो इस तरह के टेस्ट में जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है तो उसके अंदर आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने ही हमें अटैम्प्ट करने हैं. वो भी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कैसे करने हैं. तो मैक्सिमम अगर हम बायोलॉजी की बात करें 90 क्वेश्चन है एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 360 मार्क्स की बायोलॉजी है. अगर आप मैक्सिमम बायोलॉजी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपके 315, 320 या उससे भी ज़्यादा मार्क्स जो है आ सकते हैं. 90 में से अगर आप 80 क्वेश्चंस ठीक करते हैं तब जाकर आपके 320 और 25 के करीब जो है स्कोर आता है. इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री 180 मार्क्स का रहता है. तो अगर आपका एक सब्जेक्ट थोड़ा बहुत अच्छा है उसमें आप 180 में से 125 तक मार्क्स ले लेते हैं. फिजिक्स बच्चों का थोड़ा वीक रहता है, मेडिकल स्टूडेंट्स का, तो अगर आप 180 में से 100 मार्क्स भी वहाँ ले लेते हैं, 150 या 125 आपने केमिस्ट्री में ले लिए, बायोलॉजी में अच्छा स्कोर किया, तो ओवरऑल कहने की बात है कि आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 550 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स लेने ही होंगे इफ़ यू वांट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. ऑलराइट स्टूडेंट, और बाकी मार्क्स कई बार डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना गया है. तो अगर आप 550 मार्क्स लेते हैं तो आपके चांसेस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बढ़ जाते हैं.
और अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो वहाँ फ़ीस बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें 50,000 पर ईयर का फ़ीस है। MBBS की मैं अगर बात करूँ 5 ईयर्स का प्रोग्राम है तो टोटल 2.5 लाख रुपये फ़ीस है। वहीं अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करो तो यही फ़ीस 50 से 60 लाख है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ द फीस ऑफ गवर्नमेंट एंड मेडिकल कॉलेज एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। फिर दूसरी हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो आप किस तरीके से अपना तैयार करें सिलेबस। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नीट में तो पता ही नहीं क्या सिलेबस आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें, जिसके लिए आप NCERT को कभी ना छोड़ें। 12th का NCERT जिसके अंदर आपकी मेन यूनिट्स है रिप्रोडक्शन, मेन यूनिट आपकी है, फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एक यूनिट है, इकोलॉजी आपका है, और एक आपका जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ माइक्रोब्स के ऊपर एक चैप्टर, मतलब 2-3 चैप्टर उधर से हैं। तो 12th का सिलेबस इज़ क्वाइट ईजी अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ कंपेयर टू 11th का सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसमें से भी अगर हम बात करें, अगर आप 12th में हैं तो हम क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं छोड़नी है 11th क्लास में, तो वहाँ आप ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से करें, प्लांट फिजियोलॉजी वहाँ से अच्छे से करें। इसके अलावा जो आपके चैप्टर सेल से रिलेटेड है, सेल बायोलॉजी जिसमें ऑर्गेनेलीज एंड डिवीज़न का डिस्क्रिप्शन है, वो यूनिट्स आप अच्छे से करें। तो अभी अभी हम नीट का जो कोर्स आपका सिलेबस का कोर्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग इसी तरीके से अपने लेक्चर्स डिज़ाइन करेंगे, इसी तरीके से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे कि हमारा बोर्ड का सिलेबस और नीट का सिलेबस दोनों ही कवर हो जाए। हम लोग अपना पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करें और नीट में भी अच्छा स्कोर करें। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कितने क्वेश्चंस लगभग नीट NCERT से आते हैं, तो NCERT से जहां आपको बोर्ड में तो स्टेट बोर्ड में तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस NCERT से आते हैं, CBSE में थोड़ा बहुत बाहर से आता है। अगर हम बात करें नीट की तो 90 में से 50 क्वेश्चन श्योर आप मानकर चलिए NCERT से। सो लाइन टू लाइन आपको NCERT के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। 50 क्वेश्चंस, बाकी 20 और 30 क्वेश्चंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। सो बेसिक कंसेप्ट इज NCERT को नहीं छोड़ना है, बायोलॉजी में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे नीट के लिए और बोर्ड के लिए। CBSE स्टूडेंट्स मतलब हर तरह की तैयारी का हम करें। इससे ना केवल ये जो आप ये कोर्स ज्वाइन करके बिल्कुल भी कोई भी बच्चा अगर ये सोचे कि मुझे तो डॉक्टर बनना ही नहीं है, मुझे तो BSc एग्रीकल्चर करना है, BSc बायोटेक, BSc नर्सिंग, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ स्टूडेंट, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नीट या उसके अलावा कहीं ग्रेजुएशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट चाहिए या उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ये एक ऐसा कॉमन सिलेबस है स्टूडेंट्स। आप नीट के लिए जा रहे हो तो भी ये आपका सिलेबस करना है। अगर आप किसी ग्रेजुएशन लेवल पर किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस आपको देना है DU का, या अगर आपको किसी और प्रोफेशनल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, तो ये सिलेबस आपका ज़रूर आएगा। इवन इंजीनियरिंग में भी जो है आपका बेसिक बायोलॉजी का सिलेबस ये आता है। बायोटेक इंजीनियरिंग की मैं बात करी, BTech और MTech जो बायोटेक में करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे, समय से जाएंगे, ताकि आप बोर्ड और नीट दोनों में ही अच्छा स्कोर करें। और हम जो ये बैच स्टार्ट करना जा रहे हैं अपना ड्रीम क्लासेस के साथ मिलकर, जिसका नाम आपका जो है क्रैश कोर्स, तो हम बाद में करेंगे। जो 1 या 2 मंथ्स का रहेगा वो नीट के एग्ज़ाम से पहले करेंगे। एग्ज़ाम जनरली फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो जाता है। इस बार लॉकडाउन की वजह से, COVID-19 की वजह से ये जुलाई में होगा, जुलाई सेकेंड वीक में, लेकिन जनरली मई के फर्स्ट वीक तक ही हो जाता है। तो जो नेक्स्ट ईयर के नीट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, जो अभी के लिए ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेगा, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए मई में जो एग्ज़ाम होना है तो दे हैव अ वेरी गुड टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट नीट। ऑलराइट, जिनका 11th का सिलेबस भी अच्छे से नहीं हुआ है तो पहले हम अपना 12th का सिलेबस पर फोकस करेंगे। जब वो हमारा बेसिक एंड कंपटीशन दोनों क्लियर हो जाएगा, फिर हम थोड़ा सा 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। So I hope you will understand what is the syllabus of NEET and how we have to crack that. All right. Thank you, students.